हाय, दिस इज़ निखिल एंड वेलकम यू ऑल इन माय फिजिक्स क्लास। तो आज के फिजिक्स क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग करने वाले ये हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिसको हम लोग समविभव पृष्ठ भी कहते हैं हिंदी में। अब ये क्या होता है, इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो समविभव पृष्ठ मतलब इक्वल पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल, नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन बस यही है कि इक्वल पोटेंशियल कब होगा। तो इसको समझने के लिए पहले आपको क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखना होगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आप पढ़ ही चुके हो। क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू Q बाय R, है ना। एक चार्ज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1/4πε0 तो कांस्टेंट ही है, Q तो एक ही चार्ज होगा। मतलब अगर ये Q चार्ज है, ठीक है, अगर ये Q चार्ज है, सपोज दैट ये क्या है, Q चार्ज है, और इस Q चार्ज के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि R है यहाँ पे इन्वॉल्व। तो ये मान लो डिस्टेंस क्या है, R, मतलब ये मान लो 2 मीटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब अगर इस चार्ज के, मतलब इस चार्ज के चारों तरफ डिस्टेंस अगर इक्वल हो, है कि नहीं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लो कि ताकि मतलब थोड़ा सा ऊपर में वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना, तो इसलिए इसको क्या करते हैं ना, देख लीजिए, तो थोड़ा नीचे बनाते हैं, अच्छे समझ में आएगा। देखो इधर ही क्या किया हमने, एक चार्ज लिया Q, ठीक है। इस चार्ज Q के कारण जो है 2 मीटर पे पोटेंशियल, ठीक है, इस 2 मीटर पे क्या है, पोटेंशियल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो 2 मीटर का पोटेंशियल, इसको हम लोग R डिस्टेंस मानते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यही V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/2, ठीक है। अब अगर इस Q चार्ज से फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 मीटर के ही डिस्टेंस पे इस साइड, मतलब 2 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल अगर निकाल लें, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या वही आएगा, 1/4πε0 Q/2 आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। R इक्वल टू अगर 2 मीटर है तो फिर इसी तरह से यहाँ इस चार्ज से इस पॉइंट पे अगर हम लोग, ये पॉइंट क्या है, 2 मीटर, ये भी 2 मीटर है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो फिर इसी चार्ज के कारण यहाँ ना निकाल के हम क्या करें, यहाँ निकालें तो, ठीक है, 2 मीटर, R जो है वो 2 मीटर है, ठीक है। इसी चार्ज के कारण हम लोग क्या करें, इधर 2 मीटर अगर है तो इधर 2 मीटर डाल देते हैं, तो ये R क्या है, 2 मीटर है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, R का डिस्टेंस जो है 2 मीटर, ये क्या है, कांस्टेंट है। R का डिस्टेंस जो 2 मीटर है ये कांस्टेंट है, आई बात समझ में। तो ये क्या बनता दिख रहा है, उसी तरह से देखो, अगर हम इधर ले लेते हैं 2 मीटर, तो यहाँ भी इस पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, ये 2 मीटर डिस्टेंस पे, 2 मीटर आ गया क्या, ये नहीं आया, चलो ठीक है। तो ये क्या आ जाए, 2 मीटर डिस्टेंस पे अगर मान लो ये 2 मीटर डिस्टेंस है, तो R इज 2 मीटर, तो 2 मीटर डिस्टेंस पे भी क्या, यहाँ पे पोटेंशियल क्या सेम होगा। उस तरह से 2 मीटर डिस्टेंस अगर यहाँ पे ले लेते हैं, ये भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 2 मीटर सेम हो जाएगा। यहाँ भी ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, 2 मीटर सेम हो जाता है। तो अगर हम इस सारे पॉइंट को कनेक्ट कर दें, सारे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सारे पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। सारे पॉइंट को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या, एक सेमी सर्कल बन गया, हाफ सर्कल बन गया। अब इसी चीज को क्या करते हैं, इस इधर भी कंप्लीट कर देंगे, तो ये क्या बन गया, एक पूरा सर्कल बन गया। तो पॉइंट को इधर खींच लो यार, है कि नहीं, एग्जैक्ट हो जाएगा ये। फिर यहाँ ना होके थोड़ा सा इधर कर लो, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लो, है ना। सारा डिस्टेंस जो है 2 मीटर ही है, तो ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, है कि नहीं। अब इस सर्कल पे, ठीक है, इस सर्कल जिसका रेडियस 2 मीटर है, इसके इस सरकमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और यही जो है इसका सरकमफ्रेंस, जहां पे सारा पोटेंशियल इक्वल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल
सरफेस, समविभव पृष्ठ, है ना, कितना आसान समझना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज surface from where the distance is equal, distance from the source charge is equal, that is known as equipotential surface। जहां से कि दूरी क्या है, एक समान है भाई, उसी को तो समविभव पृष्ठ कहते हैं यार, है कि नहीं। सो दिस इज नॉन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर और ज्यादा बात करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक और होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो यूनिफॉर्म हो, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, मतलब इस केस में जब इस तरह का होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म हो, 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 ठीक है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां भी क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, मतलब इक्वल पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यही आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है यही इसी को कहते हैं। आई बात समझ में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने यहां कहा, ये रिलेट करता है किससे, पोटेंशियल से। तो इसी रिलेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, जिसमें किस तरह से हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बस पढ़ते रहिए मन लगा के, और ठीक है, लगे रहिए अपने लक्ष्य को हासिल करने में, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, चलिए बाय।